ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुक्वा कामधुच्चः स्वाहा। 1 वर्ष पूरा हुआ। वेद मंत्र की स्थापना की थी। भगवान राम लला की प्रतिमा का भी जो विग्रह वहाँ स्थापित किया गया अयोध्या में, वो तो पहले से ही था, लेकिन मंदिर बना हमारा। तो वहाँ पर जो मुहूर्त था 12:30 बजे के आसपास का मुहूर्त था, वही यहाँ पर भी रखा गया था। तो वेद मंदिर बनाया गया, चारों वेद रखे गए। लोगों ने नाम तो सुने, वेद जानते हैं, लेकिन वेदों के नाम, वेदों को देखा नहीं, पढ़ना तो दूर की बात है। यहाँ तो ऋग्वेद की कक्षा चल रही है, इस समय पहली कक्षा प्रारंभ हुई, लेकिन लोग वेद को जानते नहीं, नाम नहीं जानते। और जानते, नाम तो जानते हैं कि वेद तो हमारा भारत की, सारे पश्चिमी देश कहते हैं भारत में वेद हैं, भारत में पुराण है, गीता है, रामायण है, हमारी वेद हमारे धरोहर हैं, लेकिन देखे नहीं। तो इसलिए वेद मंदिर बनाया था और शंखनाद किया था। सबने रक्षा शंख लेकर के आए, विदेश सबने शंखनाद करके इसका ये किया गया था, लोकार्पण किया गया था। तो उस दिन तो बड़ा उत्सव था अयोध्या में भी, अपने यहाँ कायाकल्प में भी, पूरे देश में उत्सव था। दीपावली उस दिन मनाई जा रही थी। अब हमने इसलिए मुहूर्त लिया रखा था वेद का कि भगवान रामलला की जो वहां पर जो मूर्ति की प्रतिष्ठा हो रही थी, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही थी, तो उसी दिन वेद मंदिर का हमने मुहूर्त वही रखा था। हमने कोई मुहूर्त नहीं निकलवाया था, उससे बड़ा मुहूर्त क्या हो सकता है। लेकिन बात आती है भगवान राम की, जब बात आती है वो तो रोज चर्चा होनी चाहिए। मुझसे अगर पूछा जाए, पिताजी का नाम सब जानते हैं, बाबा का नाम जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा बाबा के पिता का नाम सब जानते हैं। अब आपसे अगर अक्सर मैं पूछूं कि आपके बाबा जी थे, दादा जो पितामह आपके, उन्होंने तो यहाँ पर होम्योपैथी के संस्थापक थे, लेकिन आप पूछे आपके बाबा के बाबा का क्या नाम था, आपको नहीं पता होगा। 10 लाख वर्ष पहले भगवान राम हुए। कितना बड़ा कृतित्व है, कितने बड़े राम हैं, उनको सब जानते हैं, पूरा विश्व जानता है, विश्व नतमस्तक है। और हम अपने कितनी पीढ़ियों को जानते, बताइए? 3-4 पीढ़ियों से ज्यादा किसी को जानते नहीं जानते। तो हमारे यहाँ भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, फिर भी हम घट रहे हैं, हम बट रहे हैं, हम कट रहे हैं। ये बड़ा विषय है, ये चिंतन का विषय है। कहां पर गड़बड़ी है? गड़बड़ी है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। बताइए, हम स्वयं देखें। मैंने तो आशीर्वाद लिया है माता पिता का। पिताजी तो मैं 14 साल था, खत्म हो गए। अंतिम समय तक माता जी का सुबह उठकर सबसे पहले कोई होता, कितने कुछ होता, पहले माता जी को प्रणाम। तो ये संध्या करने चले दोनों भाई कहाँ संध्या करने जा रहे हैं? हम संध्या हवन शिष्टाचार से दूर होते चले गए। भगवान राम को जहां पर देखोगे वहां पर पाओगे। जब लक्ष्मण की शक्ति लगी और सुषेण वैद्य को बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं चिकित्सक हूं, मैं इनको ठीक कर सकता हूं। लेकिन लक्ष्मण का बड़ा भाई जो भगवान राम है, वो हमारे राजा रावण के शत्रु हैं। उनका एक छोटा भाई है, इसलिए मैं शत्रु की सहायता नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप कह दीजिए भगवान, आप पर श्रद्धा रखते हैं, आप कह दीजिए भगवान राम से कहा। तो वैद्य सुषेण जी आपकी बात मानेंगे नहीं तो आप उसको खोलोगे। उनका धर्म की बात आ गई है, उन्होंने धर्म का पालन करे वही ठीक है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। हमारे वन के धर्म के लेकर के मैं वन गमन के लिए आया 14 वर्ष के लिए। हमारे पिताजी का मरण हुआ, सीता का हरण हुआ, और लक्ष्मण भी जाता है चला जाए, लेकिन धर्म नहीं जाने दूंगा। मैं किसी का धर्म का मतलब कि रक्षक है, धर्म की बात कह रहा हूं। सही बात, धर्म की बात कह रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने चिकित्सक धर्म का अपना वैद्य धर्म का था कि आपका चिकित्सक का धर्म है, शत्रु मित्र नहीं देखता है चित्त। तो उसके बाद उन्होंने किया होगा कि भगवान राम नहीं कहते हैं। भगवान राम जहां पर देखोगे वहां पर खड़े दिखाई देते हैं।
तो ये कोई राम कुलगुरु उनके वशिष्ठ थे, उन्होंने नाम ऐसे नहीं रखे गए। जब नामकरण संस्कार होता है, कब नामकरण संस्कार हो रहा है, कैसे खेल रहे हैं, उदल भात लेकर के कैसे कैसे भाग रहे हैं, सब बाल लीलाएं हैं। कहाँ चलते चलते मानस पूरी भरी पड़ी इस पे। विग्रह कहा है, वाल्मीकि रामायण कहा कि राम से बड़ा कोई विग्रह नहीं है, लेकिन राम मंदिर में है, हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए हम बट रहे हैं, कट रहे हैं, मिट रहे हैं। जिससे राम कृष्ण हमारे जीवन में होंगे, उनका आचरण हमारे जीवन थोड़ा भी आ गया, उतना आ ही नहीं सकता, तो ये देश की दुर्दशा है। बाहरी लोग आ रहे हैं, भारतीय संस्कृति अभी बची हुई है। देखिए ना परिवार में देखिए कैसा विघटन हो रहा है, सब एकाकी होते चले जा रहे हैं। ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है, सबको सोचना होगा। कितने हैं सुबह उठ करके आशीर्वाद ले रहे हैं, और सुबह उठ करके आशीर्वाद नहीं ले पा रहे हैं। हर माता पिता देखता है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो जानते हैं कि उनमें भगवान के राम और कृष्ण ही देखते हैं अपने बच्चे में। वो जानते बड़ा होकर कैसा ऐसा करेगा, ऐसा ऐसा करेगा। बड़े होने के बाद उनके आचरण बदल जाते हैं। ये सब बड़ी चीजें हैं। तो मानस है, पश्चिम जो पाश्चात्य देश हैं, वहाँ के विद्वान क्या कहते हैं, भारत में बहुत बड़ी थाती है, वहाँ वेद हैं, 4 वेद हैं। भारतीय संस्कृत गीता रामायण की संस्कृति है, कहाँ दिखाई देती है? वाणी में है, व्यवहार में नहीं है। प्राण जाई पर वचन जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन जाई। बताइए कितने वचन के पक्के हैं? देखिए चारों तरफ कहना पड़ रहा है कि एक पुलिसकर्मी ने वहां कथावाचक को पिटाई की, पास फाड़ा। आक्रोश इस बात का है, पुलिस कोई हो दंडता करेगा, उसको दंडित करना चाहिए। पास फाड़ना अपराध है उस नौकर का। ऋषियों की परंपरा थी, जो शाप दे दिया जाता है, भगवान भी शाप को नहीं खंडित कर पाते थे, भगवान शापित हो गए। वचन जाइए, प्राण जाइए, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया सत्यम, योग दर्शन कह रहा है। सत्यनिष्ठ नहीं रह गए, वरदान शाप निष्फल हो रहे हैं, निष्प्रभावी हो रहे हैं। ये संतों की बात कर रहा हूं। और जो हैं वो दिखाई नहीं देते, पड़े हुए हैं कंदराओं गुफाओं, उन्हें मतलब नहीं है। शाप ऐसे दे दो, पता चला कि 3 मिनट के अंदर वो बिलबिला उठे, जो नहीं हो रहे हैं। और उस पर संविधान भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। बताओ मन से किसको क्या करो, क्या करो? किसी आशीर्वाद दो, किसी को शाप दे दो, कुपित हो गए। सब कुछ निष्प्रभावी हो रहा है कि क्या वचन के पक्के नहीं रह गए, सत्यनिष्ठ नहीं रह गए। अभी हमने कुछ कहा, अभी हम बदल गए। ये सब बड़ी सोचने वाली चीजें हैं। खाली हम शरीर नहीं कि नष्ट हो जाएंगे, हम चले गए क्या होगा? हमारा एक दिन पहले भी बोल रहा था कि भूत भविष्य की जो बात कर रहा था, हमारा भूत है, कितने जन्मों के भूत हैं, भूतकाल हमारा पड़ा हुआ है। और भविष्य मतलब ये नहीं हमारा भविष्य कितना जीवन रहेगा शेष, भविष्य हमारा अनंत है, भविष्य अनादि हमारा, क्योंकि हम आत्मा हैं। 3 तत्व हैं जो सदैव रहते अनादि हैं, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। अनादि तत्व हैं, ये सदैव थे, सदैव रहेंगे। हम पर ये नियम लागू नहीं होते, सब पर लागू होते हैं। प्रकृति के नियम सब पर लागू होते हैं, शाश्वत नियम है, इससे कोई बच नहीं सकता। तो सब बड़ी चीजें हैं, ये सोचना चाहिए। तो आज हमारा 1 वर्ष पूरा हुआ। वेद मंदिर लोग आते हैं, देखते हैं, प्रशंसा करते हैं। क्या है? ये वेद मंदिर है, ये 4 वेद हैं, ये रखे हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ तो ऋग्वेद की सुबह कक्षा चल रही है, जगह जगह से वेद मंदिर बने और लोग अपने जीवन में राम और कृष्ण के चरित्र को उतारें। इससे राष्ट्र का उत्थान होगा, लोग प्रेरणा लेंगे, तब विश्व गुरु बनेगा भारत। कथें करनी बदल गई है। बड़े बड़े संतों महंतों की, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, नाम अपराध हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे संत हैं, योग संत हैं, विद्वान संत हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है। शाप और वरदान नहीं,
लग रहा है, ये सोचना पड़ेगा। ओम शांति शांति शांति।